नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर के हवाले से ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें अब आने वाले समय में भी देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या समझती है, राजनीतिक पार्टियों के जो राजनेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आप खबर समझिए कि धारा 370 और 35A को जब जैसे ही 5 अगस्त को यहां से संशोधित किया गया, उसके बाद 30 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अब गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी अब अपनी जमीन जो है वो खरीद सकता है, कोई भी व्यापार यहां पर शुरू कर सकता है। क्योंकि अगर कोई भी आपको काम करना है वो आप बिना दस्तावेज के यहां पर शुरू कर सकते हैं, यहां आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अहम चीजें यहां पर ये रहेंगी कि किस तरह से काम जो है वो आने वाले समय में होगा, क्योंकि आम जनता की प्रतिक्रिया लेना और राजनेताओं की प्रतिक्रिया लेना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि धारा 370 और 35A को जैसे ही संशोधित किया गया था, उस वक्त ये कहा गया था कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम देखें कि जमीन की बात जब सामने आई है, तो जाहिर तौर पे इस पे काफी ज्यादा बदलाव जो है वो देखे गए हैं। चलिए तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त जो राजनेता हमें अपनी प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया को जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। क्योंकि अलग अलग पार्टियों से भी हमारी बातचीत हुई है, उनके राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लीजिए। नई इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे आई हैं डायरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, आए दिन नई रोज़ डायरेक्शन यहाँ पे आते हैं, नए आर्डर यहाँ पे आते हैं और हम महसूस करते हैं कि ये कन्फ्यूज़न वाली एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग यहाँ पे हैं, जो फौरी तौर पे यू टर्न लेते हैं और आर्डर निकालने के बाद अमेंडमेंटों का सिलसिला इनका जारी यहाँ पे होता है। कोरोना का इस बीमारी का भरपूर फायदा लेने के लिए रोज़ डायरेक्शन यहाँ पे आई और आज पहले तो पूरा कोरोना के सिलसिले में जब लोग जूझ रहे थे बीमारी के, जमावड़ा डोमिसाइल लेते हुए लोगों के कतारों में यहाँ पे खड़ा होना पड़ा और आज दूसरा ऑर्डर निकाला कि डोमिसाइल की जरूरत नहीं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते। आज भी हमारी पार्टी इस पर यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रॉपर्टी की और लोगों के रोजगार की यहाँ पे हो, तो आज जिस ढंग से ये फैसले यहाँ पे आए, बड़ा अच्छा होता कि जम्मू कश्मीर के अवाम को कॉन्फिडेंस में लेके करते। जितने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, अलग-अलग पार्टियों के नेता यहाँ पे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, दूसरे व्यापारी वर्ग है या कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये ऐसे कानून लाए थे ताकि इम्प्लीमेंट भी हो सके। आज ये साफ जाहिर हो गया कि तानाशाही वाली हुकूमत, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के माध्यम से कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर में थोपे जा रहे हैं। अगर जिस ढंग से अमित शाह जी ने कहा कि फौरी तौर पे हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देंगे, बेहतर होता कि उस रियासत दर्जे के बाद जो असेंबली के चुनाव यहाँ पे होते, जो सरकार का गठन यहाँ पे होता, उनमें ये चर्चा का विषय होता और उसके बाद ये फैसला यहाँ पे कर पाते। तो आज जिस ढंग से ये कानून यहाँ पे लाया गया, अभी पढ़ने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ इस वक्त हम सब लोग जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके हितों की रक्षा किस ढंग से यहाँ पे की जाए। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की समस्या वो चरम सीमा पे यहाँ पे पहुँचा है। महंगाई के मार, आर्थिक मंदियों से लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं और उस वक्त ये ऐसे कानून लाना मैं समझता हूँ कि जायज़ यहाँ पे नहीं था। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके ऑन बोर्ड लेके ये कानून लाए जाते ताकि इम्प्लीमेंट में कहीं पे दिक्कत ना आती। हमारा इसमें स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने पहले दिन से जब हमारी पार्टी बनी थी तब से हमारा ये था कि जो भी कानून नए आएंगे, चाहे वो डोमिसाइल का कानून पहले आया, जिस तरह से आपने देखा कि उसमें भी कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं था, और उसके साथ साथ आज जो ये नया, फिर उसके बाद संघर्ष करना पड़ा और एक 15 साल का टाइम लिमिट आया। और जब डोमिसाइल में 15 साल का टाइम लिमिट है और आज ये जो नया कानून आया, अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं, पर जो सामने अभी निकल के आया है इसका कि जिस तरह से कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि कोई भी आदमी बाहर का नॉन एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो संघर्ष है हम उसको और तेज़ करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये जो नया डोमिसाइल लॉ आया है, बुखारी साहब प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि उनकी एश्योरेंस थी और उन्होंने कहा था जैसे बाकी स्टेटों में, नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेटों में, हिमाचल में लैंड की प्रोटेक्शन है, यहाँ मेजर जो लैंड चंक है वो जो इस जम्मू कश्मीर जो पुरानी स्टेट थी वो लद्दाख की यूटी बनने से मेजर लैंड चंक जो है वो लद्दाख के साथ चला गया। यहाँ ज़मीनों की कमी है और हम चाहते हैं कि यहाँ की ज़मीन जो है यहाँ के बाशिंदों के लिए रखी जाए और उसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा आने वाले समय में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, गृह मंत्री से मिलना हो, उनसे मिल के हम उनसे गुहार लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ज़मीन है वो उन्हीं के लिए रखी जाए।
ये कितना नुकसान होगा इस खासकर जम्मू के देखिए लोगों अभी ये नया कानून है, इसको अभी पढ़ने में समझने में थोड़ा समय लगेगा, पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर के किसी भी बाशिंदे को इससे नुकसान ना हो। ऐसा एक कानून में अगर कोई तरमीम करनी भी पड़े जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में वो की जाए। देखिए अभी एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो डोमिसाइल की ज़रूरत होगी और ना ही यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी जहाँ हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में लैंड को खरीद सकता है। तो हम अक्सर ये 70 वर्षों से ये बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला जो है ये केंद्र की सरकारों ने समझ रखा है और ये अगर इसी तरीके से प्रयोगशाला के रूप में हम लोगों को यूज़ करेंगे तो आने वाले समय में मैं कहूँगा कि ये हम सब लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज एक कानून बनता है पर दूसरे दिन दूसरा बनता है, तीसरे दिन तीसरा बनता है, ये बिल्कुल गलत है। जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट थी हमारा, ठीक है 370 हमारी पैंथर्स पार्टी का स्टैंड था कि 370 गवर्नमेंट किया जाना चाहिए, 35A को ख़त्म किया जाना चाहिए, वो किया, लेकिन यूटी पे लाके खड़ा कर दिया और यूटी के ऊपर अब आपने जो है स्टेट सब्जेक्ट लॉ को ख़त्म करके उसके बाद डोमिसाइल किया। डोमिसाइल में कहा यहाँ पे 15 साल तक जो रहेगा वही लैंड खरीद सकता है और आज नया कानून निकाल दिया। तो मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर का इतिहास, कल्चर, भाषा और यहाँ के लोगों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की साजिश के अंदर की है, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे सब कानून जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, चाहे आप लैंड की बात करते हो, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो कहाँ सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार किन लोगों से बात कर रही है? क्या यहाँ के MLA से बात हो रही है? क्या यहाँ से कोई बिल पास हुई? और ऐसे सब कानून लाना जो जम्मू कश्मीर के हित के लिए नहीं होगा, और इससे नहीं तो ये कल महाराष्ट्र एंड कलकत्ता जैसी हब बनेगी, आपका भीड़ भाड़ वाला इलाका बनेगा, और ये गुलमर्ग या पहलगाम या खूबसूरती जिसे आप कहते हो जम्मू कश्मीर की जो नेचुरल सब चीजें हैं वो ये नहीं रहेंगे, और कल को फिर हमें जम्मू कश्मीर से हिजरत करनी पड़ेगी। और ये लैंड आपके कौन लोग लेंगे? कल को क्या होगा? कितनी सारी चीजें जो है, तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इन चीजों से? इससे तो एक नुकसान दे रहे हैं आप। कल को यहाँ के लोग जो है गलती से उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी तो कल को कहां जाएंगे, कहां रहेंगे वो लोग? तो बेघर हो गए। जिस तरह आप दिल्ली में, महाराष्ट्र में सड़कों पे लोग सोते हैं, तो वही हाल जम्मू कश्मीर का होगा। हमें नहीं लगता कि ये जो कानून है इसको पहले अमेंडमेंट करना, शर्तें रखना, बाकी सब चीजें काफी जरूरी है। चलिए, तो आपने देखा कि रमन भल्ला का क्या कुछ कहना था, वो भी किस तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, आप देखिए कि किस तरह से अब उस पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो सीधा रुख करेंगे पैंथर्स पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि धारा 370 और 35 से संशोधित होने के बाद आज गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो निकलकर सामने आया है कि जम्मू कश्मीर की जमीन पर अब दूसरा कोई और भी आकर अपना मालिकाना हक जो है वो जता सकता है। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब 370 अबॉलिश हुआ तो उस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का यही था कि यहाँ के जॉब्स और यहाँ की लैंड्स जो हैं उनको सेफ गार्ड किया जाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और बाहर से जो लोग आएंगे उनको इस तरीके से अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो कहीं भी किसी जमीन पे बैठ जाएं या किसी को भी अपनी जमीन से डाइवर्स्ट कर दें। यहाँ बहुत सारे गुर्बत है जम्मू कश्मीर के अंदर, और बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो बाहर से आकर यहाँ जमीन जो है वो लेना चाहते हैं। तो लोगों का ये था कि यहाँ कुछ न कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो है वो होने चाहिए, और इस संदर्भ में बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आश्वासन दिए जाते रहे कि आपकी लैंड्स और आपके जॉब्स जो हैं वो महफूज रहेंगे, और इसके लिए कोई ना कोई कानून बनाया जाएगा। और ये भी कहा जाता है था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इसके लिए जो है वो देखिए, अगर खेतीबाड़ी की जमीन है तो उस पर मालिकाना हक जम्मू कश्मीर के लोगों का ही रहेगा, लेकिन बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जिस तरह से आज उपराज्यपाल भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो जाहिर तौर पर उस पर काम करना बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से इसलिए ये फैसला लिया गया? देखिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके पास जो है वो सरकारी जमीनें आप दे सकते थे इंडस्ट्रियलिस्ट को, लेकिन ये कह देना कि कोई भी आकर कहीं भी किसी की भी जमीन जो है वो ले सकता है, इससे यहाँ बहुत सारे एप्रीहेंशंस जो है वो लोगों के अंदर पैदा हो चुके हैं। अब हाल ही में जो केंद्र सरकार ने लद्दाख में जाकर ये ऐलान किया
कि आपके जमीन को बचाने के लिए, आपके जॉब्स को बचाने के लिए, आपके कल्चर आइडेंटिटी को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मुहैया करवाए जाएंगे, क्योंकि वहां लद्दाख के अंदर इलेक्शन हो रही थी और इन लोगों को वोट चाहिए थे और उसकी वजह से केंद्र के मंत्री वहां गए और उन्होंने उन लोगों को आश्वासन बड़े बड़े दिए। लेकिन जम्मू को ऐसा लगता है कि आपने फॉर ग्रांटेड ही लिया हुआ है और यहाँ लोगों की भावनाओं की आपको कोई कदर नहीं है और लोगों ने बार बार जो अपने जो है अप्रीहेंशंस एक्सप्रेस किए हैं उनकी तरफ आपकी कोई तवज्जो नहीं यानी है। अगर हम देखें कि लगातार सियासी रोटियां जो है वो सेकने की कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा, और उसके साथ ही अगर ये देखें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी साफ कह दिया गया है। स्टेट सब्जेक्ट की भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, यानी किसी भी तरह के कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको जमीन खरीदनी है तो। बिल्कुल यही हो गया कि बाहर से कोई भी आके कहीं भी जो है वो जमीन जो है वो ले सकता है और इससे एक बहुत इनसिक्योरिटी जो है यहाँ के लोगों के अंदर पैदा हो गई है। जमीनें भी बाहर के लोगों के लिए ओपन कर दी हैं और जॉब्स भी आपने ओपन कर दिए, क्योंकि डोमिसाइल लॉ जो आपने इशू किया है कि यहाँ जो लोग बाहर की स्टेट्स के पहले से रह रहे हैं, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ अपना डोमिसाइल बना सकते हैं और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बाहर के लोगों ने यहाँ डोमिसाइल बनाए हैं। अब वो एलिजिबल हो गए हैं यहाँ जॉब्स हासिल करने के लिए भी। तो ना तो हमारे जॉब्स बच पाए, ना हमारी लैंड बच पा रही है। इसकी वजह से लोगों के अंदर एक भारी क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए था? देखिए, होना यही चाहिए था कि लैंड और जॉब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था और उनके जो है बड़े बड़े यहाँ के नेता और दिल्ली के नेताओं ने भी ये कहा था कि यहाँ की लैंड और जॉब्स को जो है वो बचाने के लिए जो है पर्याप्त जो है कानून बनाए जाएंगे। और इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द उन्होंने आश्वासन यहाँ के लोगों को दिया था कि इसके बारे में कोई डर या कोई शक शुबा यहाँ के लोगों को नहीं होनी चाहिए। लेकिन ना तो अब जॉब्स बचे हैं, ना ही लैंड बची है और बहुत एक सवालिया निशान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर है, जो बड़े बड़े दावे यहाँ करते रहे, जो बड़े बड़े वादे करते रहे हैं, आज वो कटघरे में है और लोगों को उनको जवाब देना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी बातचीत समझा रहे थे कि आखिर किस तरह से एक सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो दावे और वादे उन्होंने आम जनता के साथ किए थे वो साफ तौर पर अब यहां खोखले साबित हो रहे हैं और जवाब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देना है, क्योंकि उन्होंने साफ किया था कि जब धारा 370 और 35 को यहां से संशोधित किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर की जनता के जो हक हैं वो किसी और को नहीं मिलेंगे। यानी कि रोजगार को लेकर कोई भी यहां पर अगर व्यवस्था की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए होगी, लोगों के लिए होगी। जमीन का हक भी सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा। लेकिन आज जो गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला सुनाया गया है, ये एक चिंता का विषय यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है।